प्यारे दोस्तों, माह शाबान की 15 तारीख यानी कि शब बारात आ चुकी है। ये रात दुआओं की कबूलियत वाली रात है। इस रात में अल्लाह से मांगने वाला महरूम नहीं होता। यानी कि अगर आपकी कोई हाजत है, आपका कोई काम है जिसको आप बनाना चाहते हैं, तो ये शब बारात की रात है। इस रात में अगर आप अपने मकसद के लिए अल्लाह से दुआ कर दें, या आप अल्लाह से जिस भी दुआ कबूलियत के लिए दुआ कर दें, इसी रात के अंदर अंदर आपका वो काम भी बन जाएगा। इसी रात के अंदर अंदर आपकी वो दुआ भी पूरी हो जाएगी। इस रात में अल्लाह खुद कहता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने वाला, है कोई मुझसे अपनी मग़फ़िरत करवाने वाला। तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिसको अगर आप करके और अल्लाह से अपने मकसद के लिए दुआ मांगते हैं, अपने काम को बनाने के लिए दुआ मांगते हैं, तो यकीन जानिए आपका वो काम उसी रात के अंदर अंदर बन जाएगा। और आपकी जो दुआ होगी, जो भी आपका मकसद होगा, वो उसी दिन उसी रात में पूरा हो जाएगा। इस मुबारक रात के आज मैं आपको कुछ ख़ास वजीफ़े बताने वाला हूँ। इस मुबारक रात का आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिसको अगर आप इस रात के अंदर करते हैं, तो आपके घर में पूरा साल रिज़्क़ की कमी नहीं होगी, दौलत की कमी नहीं होगी, और आप हर बुरी चीज़ से हिफाजत में रहोगे, हर बुरी चीज़ से आप बचे रहोगे इस वजीफ़े को करने के बाद। और आपका जितने भी मकसद हैं, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी, आपके सारे मकसद पूरे हो जाएंगे। आज मैं आपको दुआ कबूलियत का एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिसको अगर आप चलते फिरते कर लेते हैं, तो आप जो कुछ भी मांगे आपको वो मिलेगा। आप चाहें तो इस वजीफ़े को नापाकी की हालत में भी कर सकते हैं। अगर कोई इंसान किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से नापाक है, तो आप इसको नापाकी की हालत में भी कर सकते हैं। वजीफ़ा बहुत आसान है, बहुत पावरफुल चीज़ आज मैंने आपको बताने वाला हूँ। इस वजीफ़े को अगर आप करते हैं तो आप अपने हर मकसद में कामयाबी पालेंगे। जिस मकसद के लिए भी आप इस वजीफ़े को करेंगे, इसी रात के अंदर अंदर आप उस मकसद को पूरा कर लेंगे। आज शब बारात की 14 तारीख है, यानी कि शाबान की 14 तारीख है, और कल शाबान की 15 तारीख हो जाएगी, यानी कि शब बारात की रात आ जाएगी। तो आप चाहें तो इसको आज यानी कि 16 मार्च के दिन भी कर सकते हैं, और इसको 6 मार्च के दिन भी कर सकते हैं, और इसको 7 मार्च के दिन भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। यानी कि आज 6 मार्च है और कल 7 मार्च हो जाएगी, तो आज शाबान की 14 तारीख है और कल शाबान की 15 तारीख हो जाएगी। तो आप इस शाबान की 14 तारीख को भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, और आप शाबान की 15 तारीख को भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इन 2 दिनों के अंदर अंदर ही आपको इस वजीफ़े को करना होगा। इन 2 दिनों के अंदर किसी एक दिन आप इस वजीफ़े को कर लें, या आप 6 मार्च को इस वजीफ़े को कर लें, या फिर आप 7 मार्च की रात में इस वजीफ़े को कर लें। वजीफ़ा या फिर आप आज रात कर लें या कल रात कर लें। वजीफ़ा बहुत आसान है, लेकिन आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को करते हैं पूरे यकीन के साथ, सही तरीके से, तो आप उस मकसद में कामयाबी पाएंगे, आपका हर मकसद पूरा होगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये शब बारात की रात बहुत रहमतों वाली रात है। इस रात में अल्लाह की रहमतें जोश मारती हैं। इस वक्त सबसे करीब होता है आपके अल्लाह। तो आपके जितने भी गुनाह हैं, उन गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगे, आइंदा बुरे कामों से बचने की कोशिश करें, अपनी मगफिरत की दुआ मांगें, और आपके जो भी काम हैं उनको अगर आप बनाना चाहते हैं, अपनी दुआ को कबूल कराना चाहते हैं, तो इसी रात में आप करें, और आपके काम बन जाएंगे, आपकी दुआएं पूरी हो जाएंगी। दुआ कबूलियत के वजीफ़ा, दुआ कबूल करने से पहले, यानी कि आप कोई दुआ अगर मांगना चाहते हैं, आप किसी काम के लिए दुआ करना चाहते हैं, तो उससे पहले आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी दुआ बताने वाला हूँ जिसको अगर आप पढ़कर अल्लाह से उसके बाद दुआ मांगते हैं, तो आपकी एक रात के अंदर अंदर ही वो दुआ पूरी हो जाएगी, आपका वो काम उसी रात के अंदर अंदर बन जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि या तो आप इसको 6 मार्च को कर लें, मैंने इंग्लिश ही लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश तारीख में आपको बता दिया है, अंग्रेज़ी तारीख में, कि या तो आप इसको 6 मार्च को कर लें या फिर 7 मार्च को। और जो इस्लामी तारीख है वो 14 शाबान और 15 शाबान, किसी एक दिन आप इसको कर लें। 15 तारीख को शब बारात है, यानी कि शाबान की 15 तारीख को शब बारात है, यानी कि 7 मार्च को शब बारात की रात है। तो आप या तो इसको 6 मार्च को कर लें, यानी कि 14 शाबान को, या फिर आप इसको 7 मार्च को कर सकते हैं, यानी कि 15 शाबान की रात को। किसी एक दिन आप इस वजीफ़े को कर लें, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे, आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको करना क्या है इस वजीफ़े में। मैं आपको वो बता दूं। देखिए, जिस मकसद के लिए भी आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं, उस मकसद को अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें। उसके बाद सबसे पहले आपको शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है, तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ेंगे। पढ़ना किस तरह से है आपको मैं बता देता हूँ पढ़कर। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये 3 बार दुरूद पाक पढ़ ली। उसके बाद आपको पढ़ना
अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम। हिंदी और अरबी दोनों ज़ुबान में आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम। इसको आपको 121 बार पढ़ना होगा। जब आप इसको अल हय्युल क़य्यूम को 121 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको 11 बार सूरह इखलास को पढ़ना होगा। सूरह इखलास आपकी स्क्रीन पर हिंदी और अरबी दोनों ज़ुबान में दिखाई जा रही है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ आपको पढ़ना किस तरह से। इसको आपको पढ़ना होगा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार हो गया। फिर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 2 बार हो गया। इस तरह से आपको इसको 11 बार पढ़ना होगा। जब आप इसको 11 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। इतना करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगे। जिस भी मकसद को बनाने के लिए आपने इस वजीफ़े को करा है, या आप चाहते हैं मेरा वो फ़ला बिगड़ा काम बन जाए, मेरा वो फ़ला काम बन जाए, आप उसके लिए दुआ मांगे। इंशाल्लाह इसी रात के अंदर अंदर आपका हर मकसद पूरा होगा। हर और नेक और जायज़ मकसद आपका पूरा होगा। हर नेक काम आपका बन जाएगा। आपकी जो भी दुआ होगी वो ज़रूर पूरी होगी। हर ख्वाहिशात को, हर दिली तमन्ना को पूरा करने के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर आपके घर कारोबार में बरकत नहीं है, आप उसके लिए भी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। आप नौकरी पाना चाहते हैं, आप किसी काम को करना चाहते हैं, उससे पहले आप चाहते हैं मेरा वो काम, मुझे उसमें कामयाबी मिले, मेरा वो काम बिगड़े ना, तो आप उसके लिए भी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। ये बहुत बरकतों वाली और मुबारक रात है। इस रात में अल्लाह से जो कुछ भी मांगा जाए उसे वो अता होता है। तो वजीफ़ा बहुत पावरफुल है और बहुत रहमतों वाली रात है। इस रात को हाथ से ना जाने दें। ये रात 1 साल में 1 बार नसीब होती है, तो हम किस्मत वाले हैं कि हमें ये रात नसीब हुई है शब बारात की। अब इस वक्त को आप हाथ से जाने ना दें कि ऐसा ना हो कि अब क्या पता अगले साल शब बारात हमें नसीब हो ना हो, हम ज़िंदा रहें ना रहें। तो आप इसको करें और पूरी रात आप गफलत में ना पड़े रहें, बुरे कामों में ना पड़े रहें, सोने में ना निकाल दें। पूरी रात को अपनी गुनाहों की तौबा करें, अल्लाह से इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और आप इस वजीफ़े को करें। आप जो भी मकसद होगा आपको कामयाबी मिलेगी और इस वजीफ़े को करने के बाद पूरा साल आपके घर में बरकतें रहेंगी, अल्लाह की रहमत बरसती रहेगी और आप हर बुरी चीज़ से हिफाजत में रहोगे। बहुत पावरफुल चीज़ आज मैंने आपको बताई है। अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफ़े को करें। आपका अगर नेक और जायज़ मकसद है तो आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन पहली बात मैं आपको बता दूं, नेक जायज़ मकसद के लिए करें। और दूसरी बात, जब भी इस वजीफ़े को करें तो शांति के साथ, खामोशी के साथ, पूरा यकीन के साथ इस वजीफ़े को दिल लगा कर करें। आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस रात में अल्लाह की इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।